हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुनीत वे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैथ्स 2 का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करते हैं किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैंने आपको बताया था, जब हम किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम उसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के ऊपर मैंने आपको एक पूरा वीडियो बनाया है, तो आप पुनीत वे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे हम पीआई भी कहते हैं, उसका केस नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा केस नंबर 1 क्या है। जब हमें q की जगह मतलब राइट हैंड साइड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर e की पावर ax दिखाई देता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं pi को। ठीक है, तो pi इक्वल टू 1/f(d) इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाई q लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में हमेशा इक्वेशन हमारी गिवन होती है, तो हमें इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, देन q की जगह हमें e की पावर ax पुट कर लेना है। ठीक है, जो यहाँ पे f(d) दिया होगा हमें उसकी जगह d की जगह एक a वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा f(d) जो है अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा केस ऑफ फेलियर का क्वेश्चन बन जाता है। तो हम उस वक्त क्या करते हैं, तो जब हम f(d) की जगह a वैल्यू पुट करते हैं और हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 आ जाता है, ठीक है, तो हमारा केस ऑफ फेलियर का चांस वो क्रिएट हो जाता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, pi हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, और जो f(d) होता है उसका एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, फिर हम d की जगह a वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमारा दोबारा केस ऑफ फेलियर का केस बनता है तो हम अगेन x से एक और बार मल्टीप्लाई करते हैं और जो f(d) होता है उसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि हम अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बस मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हमें उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें बस मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल करके दिखा रहा हूँ। तो हम e की पावर x दी हुई है, ये हमारा q होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं pi इक्वल टू 1/d। f(d) क्या है, ये हमारा f(d) है, तो इसको लिख सकता हूँ del q प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 2। ठीक है, और q की जगह क्या दिया हुआ है, e की पावर x। अब हमें d की जगह क्या पुट कर देना होता है, a। तो जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, मतलब a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मैं d की जगह क्या पुट कर देता हूँ, d की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 1। तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 1 का क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3। तो ये हमारा केस ऑफ फेलियर का बन जाता है। तो हमारा केस ऑफ फेलियर बनता है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू d। तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगी 3d स्क्वायर प्लस 4d। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई, एंड e की पावर x। ठीक है, अब मैं अगेन a की वैल्यू d में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनता है, बचता है 3 1 का स्क्वायर एंड 4 1 e की पावर x। तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे को 4 4 3 7 e की पावर x। तो मेरा pi निकल गया। ठीक है, अगर मुझे इसका CF भी फाइंड करना होता तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे CF भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा इस इक्वेशन का PI हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, ये हमारा A का 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने बोला था। ठीक है, तो हम पी आई को लिखते कैसे हैं, 1 अपॉन, तो ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 ई की पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 4 है, तो मैं डी की जगह क्या पुट कर देता हूँ 4। मेरे पास क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16 ई की पावर 4x। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा बन रहा है, क्या बन रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16 सॉरी, देन 8 चौक 32 प्लस 16। तो ये मेरा केस ऑफ फेलियर का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था केस ऑफ फेलियर में हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू d, तो 2d माइनस 8 और e की पावर 4x। देन अगेन हम d की जगह 4 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 8 ई की पावर 4x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 दूनी 8। तो ये अगेन हमारा केस ऑफ फेलियर का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो 8 माइनस 8 अगेन केस ऑफ फेलियर का क्वेश्चन बन रहा है। तो अब हम x से एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 ई की पावर 4x। तो हमारे पास फाइनल पी आई क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर 4x। तो ये हमारा पी आई आ गया। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पी आई निकालते हैं, समय क्या करते हैं एफ ऑफ डी हमारा लिख लेते हैं डी क्यूब माइनस डी, और जो क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई की पावर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हमारे पास 2 पी आई हो जाएंगे। हम दोनों का एक एक साथ अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेल क्यूब माइनस ई की पावर ए एक्स प्लस 1 अपॉन डेल क्यूब माइनस डी ई की पावर माइनस एक्स। अब इन दोनों का हम अलग अलग पी आई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं डी की जगह क्या रख देता हूँ 1। तो ये केस ऑफ फेलियर का क्वेश्चन बन रहा है दोनों जगह। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलता है हमें -1 मिलता है। तो यहाँ पे इधर इस वाले पी आई में केस ऑफ फेलियर नहीं बन रहा है, इस वाले केस पी आई में केस ऑफ फेलियर बन रहा है। तो इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डी, तो मुझे मिलेगा ई एक्स। एंड यहाँ पे अगर मैंने माइनस एक्स रखा तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है ई की पावर माइनस एक्स एंड माइनस 2। ठीक है, तो अगर मैं अब डी की जगह यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू तो 3 ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड माइनस 2। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। तो ये हमारा फाइनल पी आई क्या हो जाएगा x/3 ई की पावर x प्लस सॉरी माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो ये हमारा फाइनल पी आई हो गया इस क्वेश्चन का।